नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग जोर शोर से चल रही है। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि छठे चरण में, जी हाँ, छठे चरण की बहाली जो चल रही थी वो प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। यानी छठे चरण में बहाली के अंतर्गत जो शिक्षकों की बहाली की जानी थी वो जो प्रक्रिया बची है अब उसे पूरा कर लिया जाएगा। तारीख तय कर दी गई है, यानी कि 7वें चरण के पहले छठे चरण को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, उसके बाद ही 7वें चरण की बारी आएगी। हालांकि 7वें चरण के लिए जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं और स्टेट के अभ्यर्थी वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और स्टेट अभ्यर्थियों ने चंपारण से पटना राजभवन के लिए यात्रा भी निकाली है। वो लगातार यात्रा पर हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है, जिस तरह से पिछले दिनों सरकार ने वादा किया था कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली कैबिनेट में जो है उसकी मोहर लगेगी 24 फरवरी को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और कल सदन में यानी बिहार विधानसभा के अंदर जब नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री की क्लास ले ली। दरअसल शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से कहा था कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर उन्होंने मोहर लगा दी है, दरअसल नियुक्ति नियमावली जो जारी होनी थी नई वाली उस पर उन्होंने मोहर लगा दी, ये सूचना दी थी अभ्यर्थियों को ट्विटर के जरिए। तो उस पर सीएम नीतीश कुमार ने उनकी क्लास ली और कहा कि कैबिनेट पर स्पष्टीकरण दिया कि कैबिनेट में आने के पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं, कानूनी प्रक्रियाएं, उसको पूरा करना होता है। तो सदन में इस तरह की बात उन्होंने कह दी। तो फिलहाल मामला तो लटक ही गया है 7वें चरण की शिक्षक बहाली का। ऐसे में छठे चरण की जो शिक्षक बहाली है उसकी प्रक्रिया की तिथि जारी हो गई है। यानी जो शिक्षक छूट गए थे छठे चरण में, जिनकी बहाली नहीं हो सकी थी, प्रारंभिक स्कूलों में जो शिक्षक नियुक्ति बची हुई है, तो उसके लिए क्या कुछ होने वाला है छठे चरण की शिक्षक बहाली में, हम आपको यहाँ पर डिटेल में बता रहे हैं। हम आपको बताएं कि छठे चरण के तहत प्रारंभिक शिक्षकों की शिक्षक नियुक्ति के लिए जो काउंसलिंग 17 मार्च से 20 मार्च तक होगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, छठे चरण की शिक्षक बहाली की ये बात है। 7वें चरण का तो इंतजार बेसब्री से हो रहा है, लेकिन छठे चरण की प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई है। तो 17 मार्च से 20 मार्च तक जो काउंसलिंग जो शिक्षक नियुक्ति के लिए वो की जानी है। पंचायत और नगर निकायों के उन नियोजन इकाइयों के लिए यह है जहां विभिन्न कारणों से काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी थी। शिक्षा विभाग ने ऐसे नियोजन इकाइयों को निर्धारित अवधि में नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर लेने को कहा है। नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाइयों में जिला मुख्यालय में वर्ग 6 से 8 के लिए काउंसलिंग 17 मार्च को और वर्ग 1 से 5 के लिए 18 मार्च को होगी। पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग 20 मार्च को होगी। यहाँ प्रखंड मुख्यालय में वर्ग 1 से 5वीं तक की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद अगले दिन नियोजन इकाइयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जिला के एनआईसी के पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशित चयन सूची में अंकित चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या बीटेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्रों की जांच के बाद 25 मार्च से 28 मार्च तक नियोजन इकाइयों के द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर निर्धारित स्थलों पर नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। यानी जो छठे चरण में शिक्षक बहाली से वंचित रह गए थे जो अभ्यर्थी, उनके लिए ये बड़ा मौका है। 17 मार्च से 20 मार्च तक जो बहाली की प्रक्रिया होगी और 25 मार्च से 28 मार्च के बीच उनके हाथ में नियुक्ति पत्र भी थमा दिया जाएगा। यानी 7वें चरण की बहाली के पहले छठे चरण की ये जो बहाली की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और यूं कहे कि ये आखिरी प्रक्रिया है, जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनके लिए सुनहरा मौका है ये। तो गवाइएगा नहीं, क्योंकि इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अब 17 मार्च से 20 मार्च तक चलेगी। फिर से आपको बता दें, 17 मार्च से 20 मार्च तक और 25 मार्च से 28 मार्च तक उनके हाथ में जो नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण वक्त है शिक्षक बनने के लिए। फिर से एक बार तैयार हो जाइए। हालांकि 7वें चरण के पहले छठे चरण का ये मामला है और उसके बाद 7वें चरण की प्रक्रिया भी होगी। जैसा कि सरकार बार बार वादा कर रही है कि 2023 नियुक्तियों का वर्ष होगा, तो 2023 में ही 7वें चरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।